लेकर जीत गया है तिवारी, गुरु हमारे। आज जो चुनाव हो रहा है वो किन मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं सर? देखिए, बार काउंसिल का ये चुनाव, इसमें मुद्दे आप समझ लीजिए कि जो मुद्दे आज के 30 साल 35 साल पहले अधिवक्ताओं के सामने थे, जिन समस्याओं से वो शुरुआती दिनों से जूझ रहा है, उन्हीं मुद्दों को लेकर के ये भी चुनाव हो रहा है। इसके पहले के भी चुनाव उन्हीं मुद्दों पर हो रहे थे, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के ये भी चुनाव हो रहा है। लेकिन एक फर्क है कि पहले के जो चुनाव थे उसमें अधिवक्ता अपने बार काउंसिल की वोटिंग के लिए उस तरीके से कमिटेड होकर के नहीं आता था वोट करने के लिए, तमाम अन्य आधारों पर वोट करता था, क्योंकि उस समय बार एसोसिएशन जिला और तहसील स्तर पर अधिवक्ताओं की समस्याओं से लड़ने के लिए वह तैयार थी, उसके पास ताकत थी, विरोध करने का अधिकार था, हड़ताल और कंडोलेंस करने का अधिकार था उसके पास। इसलिए अधिवक्ता तमाम आधारों पर वोट करता था। लेकिन पिछली जो हमारी बार काउंसिल की ये जो बॉडी थी, इन्होंने प्रस्ताव भेज दिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उस प्रस्ताव के आधार पर अधिवक्ताओं के खिलाफ इन्होंने जजमेंट किया। इन्होंने कहा कि आप स्ट्राइक नहीं करेंगे, कंडोलेंस नहीं करेंगे, और बहुत सख्त पाबंदी लगाया है। इससे अधिवक्ता बिल्कुल परेशान हो गया है कि हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, शासन की किसी योजना से हम लाभार्थी नहीं है। आज अधिवक्ता अभी किसी शासन की योजना में अपना आवेदन करता है तो लेखपाल रिपोर्ट लगाता है कि ये अधिवक्ता है, इसलिए इनको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। ऐसे माहौल में बार एसोसिएशन कमजोर होता जा रहा है, अधिवक्ताओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आप देख लीजिए, सिविल कोर्ट आप पूरा घूम डालिए, यहाँ पर आपको एक मेज कुर्सी रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस तरह की हालत में अधिवक्ता बैठा हुआ है। हमारे जो युवा साथी कचहरी में आ रहे हैं, उनके पास कहीं बैठने की जगह नहीं है। सीनियर्स के यहाँ बिल्कुल फुल है, कहीं कहाँ कितने जूनियर कोई रखेगा। इस माहौल में ये चुनाव हो रहा है, बार एसोसिएशन कमजोर हो रही है, अधिवक्ता के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, कोर्ट की जो नीतियां हैं, उनसे अधिवक्ताओं के हाथ से रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। ऐसे माहौल में ये चुनाव हो रहा है, और इसलिए अधिवक्ता इस बार पूरी तरह मन बना चुका है, वो परिवर्तन का मन बना चुका है। उसने सोच लिया है कि हम पुराने मेंबरों को हटाएंगे, नए नेतृत्व को हम लाएंगे। सर, एडवोकेट प्रोटेक्शन को लेकर के लगातार आप लोग मांग करते रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो क्या उनमें कमियां थी जिसके कारण जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक लागू नहीं हो सका? देखिए, कमजोर नेतृत्व कभी कुछ नहीं मनवा सकता, न सरकार से मनवा पाएगा, न प्रशासन से मनवा पाएगा। हमारा नेतृत्व पूरी तरह कमजोर है। सही मैं बताऊं तो आज के डेट में अधिवक्ताओं का कोई नेता नहीं है, नेतृत्व विहीन समाज हो गया अधिवक्ता का। और ऐसे समय में क्यों हमारा नेतृत्व कमजोर हो गया? हमारे वोट से चुन के जाने वाले लोग वहां जाकर के सरकार के पदों की लालसा में बैठे हुए हैं, वो स्टैंडिंग काउंसिल बने घूम रहे हैं, वो हाई कोर्ट में जस्टिस बनने की लाइन में लगे हुए हैं। वो अधिवक्ता समाज की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो अधिवक्ता के खिलाफ अगर कोई पॉलिसी लागू हो रही है, कोर्ट कोई जजमेंट कर रहा है, उस पर कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। अधिवक्ताओं पर लाठियां चल रही हैं, अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनको योजनाओं से बाहर किया जा रहा है, उनके खिलाफ पॉलिसी बनाई जा रही है। टैक्स की एडवोकेसी खत्म हो गई। आज के डेट में जो टैक्स के वकील थे पूरी तरह बेरोजगार हो रहे हैं, आरटीओ के वकील बेरोजगार हो रहे हैं, तहसीलों के वकील बेरोजगार हो रहे हैं। सिस्टम और पॉलिसी वकील के खिलाफ है, और हमारे नेता कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सरकार के पीछे पीछे घूम रहे हैं। उनको बार काउंसिल के बाद और भी पदों की लालसा है। ऐसे माहौल में ये चुनाव हो रहा है, और इसलिए इस बार ये लोग हारेंगे, जनता इनको बाहर करने जा रही है। अगर आप जीत जाते हैं तो सर पहला कार्य क्या करने वाले हैं? देखिए, हम लोग अपनी एक जो बुनियादी सुविधा है, प्रोटेक्शन एक्ट, आयुष्मान योजना से अधिवक्ता को जोड़ना, हमारे जो वृद्ध अधिवक्ता हैं, सीनियर हैं, उनके लिए पेंशन, जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए सरकार जो घोषणा पत्र में लिख के लाई थी कि हम स्टाइपेंड देंगे, उसको जारी कराना, और पक्के चेंबर का निर्माण। और ऐसी कोई पॉलिसी कोर्ट और सरकार नहीं बनाएगी जिसके असर से, जिसके वजह से हमारे अधिवक्ता समुदाय के हाथ से रोजगार का अवसर खत्म हो। यह सारी मांगे हम लोग सरकार के सामने रखेंगे और उनको अल्टीमेटम देंगे। इतने दिनों के अंदर अगर आपने ये मांगे नहीं मानी तो जिला तहसील पर अधिवक्ता खड़े हो जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा घेर लेंगे, ये सारी मांगे मनवाएंगे। वोटिंग का सर नंबर अपना बताइए।
धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी, बार काउंसिल का मैं प्रत्याशी हूं। मेरा क्रम संख्या है 100। थैंक यू सर।